हेलो। हेलो। हाँ जी। सत्ता है भगत जी। सत्ता है जी। मैं यूपी बरेली से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। भगत जी मेरी एक शंकाएँ थी भगत जी। मैं पूरा परिवार अपना राधा स्वामी पालते हैं भगत जी, और मेरे पिताजी गुरुजी से नाम तो लिया है थे 2015 में। तो भगत जी वो तो गुरुजी के बारे में आलोचना करते हैं और वो शादी भी मेरी जगत की तरफ से ही करा रहे हैं। अच्छा। तो मैं भगत जी बहुत परेशान हूँ। अब मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है भगत जी, कैसा क्या करना चाहिए। अब मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा था कि मैं शादी किसी भी हालत में नहीं करूँगा। तो वो ये कह रहे हैं कि शादी तो करनी पड़ेगी। उधर वो हमारे जो और रिश्तेदार हैं ना, वो भी प्रेशर डाल रहे हैं कि शादी कब, क्या आपके बच्चे की उम्र हो चुकी। नो भगत जी, सारे रिश्तेदार हम क्या करना चाहिए भगत जी, ऐसे में कैसे इनका समाधान हो पाएगा भगत जी। पूरा राधा स्वामी में पंथ में पूरा परिवार है, 30-35 लोगों का, 40 लोगों का परिवार है अपना। और भगत जी कोई भी इस मालिक के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा है। हाँ भगत जी, तो अब मैं अकेला फंसा हूँ। वैसे तो मैं भगत जी वहाँ हल्दी कला में वैसे और भी भगत हैं। हाँ, तो उन लोगों से भी मैंने शंका संविदाएँ की थी, मगर भगत जी वो उधर का जो हमारे जो गांव वाले जो और भी हैं, जो आपके मैंने यूट्यूब चैनल पर जो सत्संग सुना था, हकीकत सारी देखी थी, वो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। मैंने आस्था लगन के साथ मैंने सोच लिया कि हाँ यही सच्चाई है बरवाला कांड की। ये तो हो क्या रहा है। पानी पीने तो का भगत जी पानी अलग है बोतल। तो भगत जी फिर इनने जो हमारे गांव वाले हैं, जो और भी शंका है, जो संतान के बारे में हमारे पास है, तो ये बोलते हैं कि आप गुरुजी की मर्यादा में तो चल रहे हो, मगर गुरुजी के जब तक तुम मर्यादा में नहीं रहोगे, जब तक तुम्हें ऐसी दिक्कतें आएंगी। मैंने कहा भगत जी मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, मुझे दिक्कत इतनी सी है भगत जी, मेरी शंका का ये समाधान है भगत जी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे में अब क्या करूँ, मैं अकेला फंसा हुआ हूँ। और मैंने सन 2012 में भगत जी मैंने गुरु दीक्षा ली थी। देखो भगत जी, ज्ञान समझ में आ गए तो अड़ जाओ। हाँ, तो मैं अड़ा ही हूँ भगत जी, अब मैं क्या करूँ भगत जी। अड़ जाओ। जबरदस्ती क्या खुद शादी करके लाएंगे? जब आप नहीं चाहोगे तो कौन जबरदस्ती शादी कर देगा भैया? हाँ, वो तो बोलो भैया करो, सिंपल तरीके से करो, सादे तरीके से करो। क्यों तो तुम कर्ज के नीचे दबते हो, क्यों सामने वाले को दबाते हो? आजकल तो समाज वाले भी ऐसे कम्युनिटी हॉल में जा जाके सिंपल तरीके से ब्याह शादी करते हैं। ना कोई पैसा, ना कोई आडंबर, ना कोई पाखंड। एक दिन के लिए, साल भर के लिए फिर जो है कि लोग कर्जे में डूब जाते हैं, लोग खा पी के निकल जाते हैं, फिर भोगते रहो, मांगने वाले पीछे पीछे, वो साथ फिर आगे आगे भगते रहो। तो क्या फायदा ऐसे आडंबर का? शादी करनी है सिंपल तरीके से करो भैया। अब भगत जी यही तो बहुत बड़ी हमें टेंशन है। और इन लोगों के पास गए तो बोले कि वो आप जानो, आपका कर्म जाने। हमने कहा भगत जी अब तो हम कोई बात ही नहीं है, अब हमने नहीं ऐसा नहीं है। आप जानो आपका कर्म नहीं जाने। परमात्मा ने विधान बता दिया ना, परमात्मा का भगत जी विधान है, हमें उस पर चलना पड़ेगा। नहीं, वो जैसे वो उन भक्तों से जो हमने शंका समाधान कराई थी, उन्होंने हमें यही जवाब दिया था। उनके पास कहीं का शंका समाधान है भगत जी। भगत है ना भगत जी, ये सभी मैनेजमेंट वालों की तरफ है, क्योंकि 2 भगत हमारे यहाँ पे गुरु जी के खिलाफ वो जेल में जा चुके थे ना, आशुतोष के बोले कि इस वजह से वो लोग हमसे खिलाफ रहते हैं। हाँ भगत जी, उनका लड़का भी एक जेल में, 2 भगत जेल में गए हुए थे, वो गुरु जी के खिलाफ बयान दे के आए हैं। उनके बारे में भी हमने सब कुछ सोच लिया। आपने जो इंटरव्यू चैनल पे चैनल भगत जी हम आपका देखते रहते हैं, और आपका व्हाट्सएप नंबर से भी हम पूछते रहते हैं। तो भगत जी हमारा यही शंका समाधान था भगत जी, हम ऐसे में हम अब क्या करें? अब ऐसे में भगत जी अड़ जाओ। मीरा बाई भी तोड़ गई थी, मंसूर भी तोड़ गया था, तब जाके आज लोग उनका नाम लेते हैं सम्मान के साथ। नहीं तो परमात्मा के शरण में तो दुनिया आई थी, कोई कुत्ता भी नहीं जानता उनको। हाँ, परमात्मा खुश होगा परमात्मा की मर्यादाओं पर, परमात्मा के नियमों में चलने से। ये समस्याएं तो हर बार आएंगी। आज जूझ जाओगे, फिर कल को आपके बच्चा होगा, फिर आपके बच्चे की रीति रिवाज रस्में करेंगे, वहां झुकना पड़ेगा। फिर बच्चों की शादी आएगी तब झुकना पड़ेगा, फिर झुकते चले जाओ।
हाँ देखते चले जाएंगे तो क्या इस भक्ति मार्ग से क्या लाभ निकालेंगे? कोई लाभ नहीं है किसी प्रकार का, ठंडी भी नहीं मिलने वाली। जी जी। अपना जो कर्म और संस्कार हो मैंने भोगते रहेंगे। कि मैंने ना मुझे 10 पैसे चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए। मैंने कहा मैं अपने गुरु की बगैर आज्ञा के अनुसार मैं कोई भी कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ये अपने मन में ठान रखी है कि मैं किसी भी प्रकार से मैं आपका दोषी नहीं बनूंगा। भाई सीधी सी बात है भगत जी, आध्यात्मिक बाप की बात माननी है या सांसारिक बाप की बात माननी है? सीधी सी बात है। ये आत्म कल्याण का मार्ग है। गुरु के वचन की अवहेलना का मतलब है परमात्मा की भक्ति से दूर होना। जी जी। हाँ, बाप क्या करेगा? बाप को अंत में झुकना पड़ेगा। और क्या रास्ता है बाप के पास में, बताइए? जी जी। और हम कोई अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं भगत जी, हम कोई बाप को नीचा दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम तो उल्टा इस परिवार को, इस बाप को कर्जे से मुक्त करने के लिए कर रहे हैं ना। भाई देखो गुरु जी के बारे में अलग गलत शब्द निकालते हैं भगत जी, तो वो हमें इसमें भी शंका होती है कि अब गुरु जी कहते हैं जो गुरु की निंदा सुनी परिवार सही नरक में पड़ी, तो इसके बारे में भगत जी हम क्या करेंगे? ये लोग हमें बहुत बताते हैं। अब हमने उस दिन हमने इनसे ये कहा था तुम आज हमारी शादी करो, हमारा पीछा छोड़ो। बोतल तो पानी की है, तो 20 रुपए की। ये तो हम तो मोल लेके आते हैं ना, बाकी तो कैंपर रखा उधर सादा पानी तो पीने के लिए। नहीं भगत जी, हमने उस दिन उनसे गुस्से में बोल दिया था। हमने कहा आप हमारी शादी करो और हमसे गुरु जी आप इनके सोई तो हुए। अच्छा, 3 थे क्या? अच्छा अच्छा, कितने हुए? 140 जी। तो भगत जी तो ये हमसे गुरु जी के बारे में ये अलग शब्द बोलते हैं। तब हम इनसे कहते हैं कि भाई हमारे गुरु जी के बारे में मत कहो, मगर हमारे बारे में जो चाहो करना चाहते हो कर लो। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। गुरु जी के बारे में बोलने दो ना तो गुरु जी पे कोई कर्म लागू, ना गुरु जी को बुरा लगता। बोलने दो, क्या दिक्कत है? कौन सी फुंसियां होती है बोलने से? हाँ हाँ, तो भगत जी तब मैंने वो नियम में गुरु जी कहते हैं कि जो गुरु की निंदा सुनी परिवार से नरक में पड़ी। अरे निंदा का मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई दूसरा निंदा कर रहा है हम वो सुन रहे हैं तो निंदा हो गई। निंदा का मतलब गुरुजी ने बताया कोई दूसरा गुरुजी की बुराई कर रहा है, हम भी उसमें आनंद ले रहे हैं तो होती है निंदा। अच्छा जी, ऐसे थोड़ी हो कि दूसरा कोई बुराई कर रहा है, अब वो नादान है, छोड़ो उसको, अब करता रहेगा, अपने कर्म फोड़ता रहेगा। जी जी। समझो भगत जी, टाइम नहीं है अब परमात्मा के पास में। आज भी अगर हम छोटी मोटी समझ, और ये कोई समस्या है क्या कोई? अरे ये तो वैसे भी बाप को बैठ के समझाओ, नहीं समझे तो ना भैया साइड में हो जा, मुझे नहीं करनी शादी वादी, बस 2 टूक जवाब दो, अपने आप लाइन पे आ जाएगा। हम लोग उनके पैरों में पड़े रहते हैं। हम लोग सोचते हैं पता नहीं नाराज हो जाएगा, फूफा नाराज हो जाएगा, मामा ना, अरे बाढ़ में जाए फूफा मामा, ये भगवान नाराज हो गया तो बाबा जी ये फिर कहाँ हाथ लगने वाला है? तो अड़ जाओ बड़े भैया, अड़ जाओ। भगवान चाहिए तो अड़ जाओ, नहीं तो समय निकलता जा रहा है। ठीक है भगत जी, फिर हम आपकी बात का ध्यान रखें। हाँ, मेरी बात का नहीं, ये परमात्मा की बताई हुई बातें बड़े भैया, पर परमात्मा की बातों का जो ध्यान नहीं रखेगा बात को तो ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल बड़े भाई, दया करें। भगत जी मैं बचाने की कोशिश करूंगा। बचो बचो भगत जी, आज अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर कल को समाज कैसे संघर्ष करेगा? जी जी, जहाँ तक मैं बचना चाहूंगा भगत जी वहाँ तक मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद में लास्ट टाइम दे दूंगा कि भाई मुझे अब शादी नहीं करनी। वो मेरे कहने से मेरी इच्छा पूरी नहीं करने दोगे, तुम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो तो आप अपनी करिए, मैं अपनी कर रहा हूँ। हाँ जो भी है देख लो, लेकिन अड़ो भाई। अरे भगत जी उनके 2 बच्चे और हैं, 3 भाई हैं, हम 2 माता पिता है हमारे, और भगत जी और कोई तो है नहीं। 5 सदस्य हम हैं और पूरा परिवार और हमारे ये सारे। आपने कुछ बोला था क्या कुछ संपत्ति करने के लिए? इसी वजह से ये लोग हमारे रिश्तेदारों के ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर डलवाते हैं हमारे ऊपर। भगत जी मैं इस वजह से मैं बिल्कुल दुखी होके अंतःकरण से आपके लिए आज इसीलिए मैंने इसीलिए शंकर लगाया। हाँ, तो मैं भगत जी बहुत ज्यादा ये प्रेशर डलवाते हैं रिश्तेदारों के ऊपर, तो वो रिश्तेदार भी मुझे तंग करते हैं। रिश्तेदार तंग करते हैं? जी जी। तो आपने देखना भगत जी करना क्या है जी, करना क्या है वो तो आपने विचार करना है ना। भक्ति नहीं करी, कल को भगत जी गधा बनोगे तो रिश्तेदार थोड़ी आ जाएंगे सारा देने के लिए। हम तो साफ कह देंगे, भगवान आएगा ना। हम साफ कह देंगे भाई हम शादी नहीं करेंगे। स्पष्ट बोलो, करनी है तो सीधे तरीके से करो, नहीं करनी है तो हटो फिर साइड में।
हाँ बस सादा दो टू सिंपल जवाब। करो। जब तक झुकते रहोगे लोग आपको झुकाते रहेंगे। एक बार हिम्मत कर लोगे, वो सामने वाला 50 को बता देगा भैया वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ हकीकत बात है, क्योंकि एक तरफ तो गुरु जी को भगवान मान, तो एक तरफ गुरु जी की आड़ में रह के ये काम हो रहे हैं, तो जी ये जी जी, काय की भक्ति हुई, ये सही भक्ति बात। थोड़ी। अब ये है, ये तो है। चलो ठीक है भगत जी, फिर सत्य का है। हाफ दही बड़ा है बिरयानी। हाफ दही बड़ा हाँ वो मैं खा रहा हूँ, मेरी हाफ बिरयानी पैक। ठीक, ठीक है भगत जी, सत्य है। चलो ठीक है बड़े भाई, ठीक है ठीक है। हाँ भगत जी, हम समझ गए आप वो आपने जो हमें शंकर समुदाय में जो समझाया, हम आप जी के बात का अमल करेंगे और जहाँ तक बचाव होगा वहाँ तक करेंगे। हाँ कोशिश करो और परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, परमात्मा बचाएगा, आप और हम नहीं बच सकते, ध्यान रखना। ठीक है ठीक है ये भगत जी। रिश्तेदार होते हैं ना, बड़ी खतरनाक चीज होती है। जी 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 हाँ ये बनी बनी के साथी है, मुसीबत में कोई नहीं आता, आपको तो चढ़ा देंगे बांस पे। जी। इसके अलावा और कुछ सर? दही बड़ा, वेज बिरयानी, नींबू सोडा चिकन जी, और क्या? नींबू सोडा। ठीक है भगत जी। ठीक है भगत जी, सत्य सब साहेब, जय बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़ के। बोलो सतगुरुदेव की